नमस्कार प्रभु के प्यारे भक्तों, धार्मिक द्वार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारे शास्त्रों और समाज में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन सदियों पहले कही गई ये बात इस आधुनिक युग में सबसे मुश्किल काम बन गई है। अपने ही मन को जीतना या इस पर नियंत्रण पाना आज के मनुष्य के लिए एक कठिन चुनौती जैसा हो गया है। क्या आपका मन भी अशांत रहता है? क्या आप भी आंतरिक शांति की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं और निराश हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही द्वार पर आए हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम सनातन धर्म के 3 सबसे बड़े और गूढ़ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। नाम जाप की अनंत महिमा, इस भटकते और बेचैन मन को बांधने का रहस्य और सत्संग का वास्तविक अभ्यास कैसे किया जाए। आज मैं आपको 3 ऐसी सच्ची और विचित्र कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आइए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग अगर कोई है तो वो है नाम जाप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि परा। इसका अर्थ है कि इस घोर कलयुग में जहां तप, यज्ञ और कठोर साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है, वहां केवल ईश्वर का नाम ही भवसागर से पार लगा सकता है। एक और पुरानी कहावत है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम जपने से एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, तो सोचिए सच्चे हृदय से लिया गया सीधा नाम आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नाम जाप आखिर काम कैसे करता है। हम घंटों तक हाथ में माला लेकर बैठते हैं, हमारे होंठ हिला रहे होते हैं, राम राम या कृष्ण कृष्ण बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन वहीं सांसारिक उलझनों में भटक रहा होता है। क्या ऐसे जाप का कोई फल मिलता है? इस रहस्य को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक ऐसी विचित्र कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी जो 8 पहर नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो गया। उन्हें लगने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भक्त और नाम जाप करने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रभु तो अंतर्यामी है, वो अपने भक्त के अहंकार को कभी पलने नहीं देते। जब नारद जी वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है जो सबसे ज्यादा आपका नाम जपा करता है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, नारद, पृथ्वी लोक पर एक किसान रहता है, वो मेरा सबसे प्रिय और सच्चा भक्त है। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं तो दिन रात सोते जागते नारायण कहता हूं, एक साधारण किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? अपने संदेह को दूर करने के लिए नारद जी भेष बदलकर उस किसान के पास पृथ्वी पर पहुंचे और उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठा, उसने एक बार उवासी लेते हुए हे राम कहा और अपने खेत की ओर निकल गया। पूरा दिन वो कड़ी धूप में हल चलाता रहा, पसीने से लथपथ रहा, मिट्टी में सना रहा। पूरा दिन उसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। शाम को थका हरा घर लौटा, भोजन किया और सोने से पहले एक बार और हे प्रभु बोलकर सो गया। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वैकुंठ वापस जाकर विष्णु जी से शिकायत की, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। वो किसान तो पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 बार आपका नाम लेता है और मैं निरंतर आपका ध्यान करता हूं। वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? भगवान विष्णु ने नारद जी को शांत किया और उन्हें एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा दिया। तेल कटोरे के किनारे तक भरा था, एक बूंद और गिरती तो बाहर छलक जाती। विष्णु जी ने कहा, नारद, इस कटोरे को हाथ में लेकर पूरे ब्रह्मांड की एक परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी पूरा ध्यान कटोरे पर लगाकर निकल पड़े। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि तेल छलक न जाए। जब वो परिक्रमा पूरी करके सफलतापूर्वक वापस लौटे तो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने गर्व से कहा, देखिए प्रभु, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। विष्णु जी ने पूछा, नारद, इस पूरी परिक्रमा के दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी ठिठक गए, बोले, प्रभु, मेरा तो पूरा ध्यान आपके इस तेल के कटोरे पर था। अगर ध्यान भटकता तो तेल गिर जाता, इसलिए मैं आपका नाम एक बार भी नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, नारद, तुम्हारे पास सिर्फ एक कटोरे का बोझ था और तुम मेरा नाम भूल गए। उस किसान की ओर देखो, उसके कंधों पर पूरे परिवार के पालन पोषण का बोझ है। गर्मी, सर्दी, फसल की चिंता और संसार के अनेकों कटोरे उसने उठाए हुए हैं। इस भारी बोझ के बावजूद वो सुबह और शाम मेरा नाम लेना नहीं भूलता। वह सब कुछ करते हुए भी भीतर से मुझसे जुड़ा है। यही सच्चा नाम जाप है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कहानी का मूल तत्व क्या है?
नाम जाप का अर्थ सिर्फ होठों से मंत्र बोलना नहीं है। असली नाम जाप तब होता है जब आपके जीवन के कर्तव्य चल रहे हों, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी चेतना का एक हिस्सा उस परमात्मा से जुड़ा रहे। माला फेरना शुरुआत हो सकती है, लेकिन लक्ष्य उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हर श्वास में अजपा जाप चलने लगे। जब आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये सब उस ईश्वर की कृपा है, वही सच्चा जप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब घर परिवार छोड़कर जंगल में बैठ जाना है, लेकिन सनातन धर्म हमें भागना नहीं सिखाता। सनातन धर्म हमें जीना सिखाता है। आप ऑफिस में हो, दुकान पर हो, रसोई में काम कर रही हो या पढ़ाई कर रहे हो, कर्म करते हुए मन को भगवान के चरणों में रखना ही इस किसान की तरह सच्चा भक्त बनना है। आपका इस बारे में क्या मानना है? मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ के बीच ईश्वर के लिए समय निकाल पाते हैं? कौन सा नाम या मंत्र आपके बेचैन मन को सबसे अधिक शांति देता है? कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव से किसी और को प्रेरणा मिल सकती है। भक्तों, आपने ये तो समझ लिया कि नाम जाप की महिमा क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। जब भी हम जाप करने या ध्यान में बैठते हैं तो ये मन एक चंचल बंदर की तरह इधर उधर छलांग लगाने लगता है। हमारी सबसे पुरानी कहावतों में से एक है, खाली दिमाग शैतान का घर। और सच मानिए, हमारा मन जब खाली होता है तो वो हमारे ही विचारों से हमें डराने लगता है। इस चंचल मन को आखिर कैसे बांधा जाए? आगे मैं आपको भारत के एक ऐसे सिद्ध और परमहंस संत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने एक ऐसा अचूक और सरल उपाय बताया था जो आपके इस भटकते हुए भूत रूपी मन को एक खंबे से हमेशा के लिए बांध देगा। लेकिन उस महारहस्य को जानने से पहले, अगर आपको ये आध्यात्मिक चर्चा हृदय से अच्छी लग रही है और आप सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अपने इस परिवार धार्मिक द्वार को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक प्रयास हमें और भी सत्य और प्रामाणिक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब जानते हैं मन को वश में करने का वो अद्भुत रहस्य। बंगाल की पावन धरती पर गंगा के किनारे एक ऐसे महान संत हुए हैं जो अपनी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों को बहुत ही छोटी और ग्रामीण कहानियों के माध्यम से समझा दिया करते थे। उनके पास दूर दूर से विद्वान लोग अपने मन की शांति खोजने आते थे। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज, ये मन बहुत परेशान करता है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, ये दुनिया भर की बातें सोचने लगता है। इसे कैसे रोकूं? तब उन महान संत ने मुस्कुराते हुए एक अत्यंत विचित्र कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति था जिसे बहुत जल्दी अमीर बनना था। उसे किसी ने बताया कि अगर तुम किसी तरह एक भूत या जिन्न को सिद्ध कर लो तो वो तुम्हारा सारा काम पलक झपकते ही कर देगा। उस व्यक्ति ने कठोर तपस्या की और एक भूत को अपने वश में कर लिया। भूत ने प्रकट होकर कहा, मालिक, मैं आपका हर आदेश मानूंगा, आपके सारे काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस दिन आपके पास मेरे लिए कोई काम नहीं होगा, मैं आपको ही खा जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अहंकार में सोचा, अरे मेरे पास तो इतना काम है कि ये जीवन भर व्यस्त रहेगा। उसने भूत से कहा, ठीक है, पहले मेरे लिए एक आलीशान महल बनाओ। भूत ने कहा, जो आज्ञा, और कुछ ही पलों में एक विशाल महल खड़ा कर दिया। व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, मेरे खेतों में फसल उगाओ, खजाना लाओ, सड़कें बनवाओ। भूत पलक झपकते ही सब कुछ करता गया। कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति के पास उसे देने के लिए कोई काम नहीं बचा। भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और भयंकर आवाज में बोला, मालिक, अब मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें अभी इसी क्षण खा जाऊंगा। वो व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा। वो भागता हुआ एक ज्ञानी गुरु के पास गया और उनके पैरों में गिरकर अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। गुरुजी ने पूरी बात सुनी और हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, इसमें डरने की क्या बात है? जाओ और एक बहुत लंबा बांस का खंभा लेकर आओ। उस खंबे को अपने घर के आंगन में गाड़ दो और उस भूत से कहो कि जब तक मैं तुम्हें कोई और काम न दूं, तब तक तुम इस बांस पर बार बार ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। यही तुम्हारा काम है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने भूत को बांस पर चढ़ने और उतरने के काम में लगा दिया। अब जब भी व्यक्ति को कोई काम होता, वो भूत से करवा लेता, और जैसे ही काम खत्म होता, भूत वापस उस बांस पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने लगता। इस तरह उस व्यक्ति की जान भी बच गई और उसका काम भी होता रहा। मेरे आत्मीय श्रोताओं, क्या आप समझे कि उन महान संत ने इस कहानी के माध्यम से क्या गूढ़ रहस्य बताया? ये भूत और कोई नहीं, हमारा अपना मन है, और हम सब वो व्यक्ति हैं। इस मन की गति इतनी तेज है कि ये पल भर में अमेरिका पहुंच सकता है,
पल भर में अतीत की दुखद यादों में जा सकता है और पल भर में भविष्य की चिंताओं का महल खड़ा कर सकता है। जब हम सांसारिक कार्यों में व्यस्त होते हैं, जैसे ऑफिस का काम, दुकान का हिसाब या घर की सफाई, तब ये मन उस काम में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है और हम अकेले या खाली बैठते हैं, ये मन रूपी भूत लौट आता है और हमें ही खाने लगता है। यह हमें कैसे खाता है? यह हमें चिंता, तनाव, अवसाद और व्यर्थ के विचारों के रूप में खाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय वही बांस का खंबा है। संत कहते हैं कि अपने मन रूपी भूत को एक बांस का खंबा दे दो। ये खंबा है आपके श्वास या ईश्वर के नाम का खंबा। जब आपके पास दुनिया का काम हो तो पूरे ध्यान से वो काम करें, लेकिन जैसे ही आप खाली हों, बस स्टॉप पर खड़े हों, रात को सोने की कोशिश कर रहे हों, तो अपने मन से कहें, जाओ मेरी श्वासों पर ध्यान लगाओ, देखो सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। या फिर उसे अपने इष्ट देव के नाम जप पर लगा दें, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव। ये नाम ही वो बांस है जिस पर मन को ऊपर नीचे चढ़ना और उतरना है। जब मन को ये काम मिल जाएगा तो वो व्यर्थ के विचारों में नहीं भटकेगा। वो आपको अंदर से खाएगा नहीं, बल्कि शांत होकर आपका मित्र बन जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे अर्जुन, ये मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वो बांस का खंबा ही आपका दैनिक अभ्यास है। आप भी आज से इस प्रयोग को करके देखिए। जब भी मन घबराए, उसे तुरंत सांसों के खंबे पर लगा दीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही पलों में वो भूत शांत हो गया है। क्या आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है? और जब आपने कोशिश की तो आपके मन रूपी भूत ने आपको कैसे परेशान किया? मुझे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर बताएं। मुझे आपके विचारों को पढ़ने का इंतजार रहेगा। मेरे प्रिय आत्मीयजनों, हमने ये जान लिया कि काम करते हुए नाम जाप कैसे करना है और खाली समय में मन रूपी भूत को श्वास या मंत्र के खंभे से कैसे बांधना है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या केवल खंबा गाड़ देने से मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? हमारी हिंदी भाषा में एक बहुत ही सटीक और प्रसिद्ध कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप चाहे कितना भी नाम जाप कर लें, ध्यान लगा लें, लेकिन अगर आपके आसपास का वातावरण, आपके मित्र या आपके विचार नकारात्मक हैं, तो वो मन रूपी भूत फिर से उस खंबे को उखाड़ फेंकेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबसे ऊंचा स्थान सत्संग को दिया गया है। सत का अर्थ है परम सत्य यानी ईश्वर, और संग का अर्थ है साथ। सत्य का साथ ही सत्संग है। लेकिन सत्संग की असल शक्ति क्या है? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं आज की तीसरी और सबसे अद्भुत कहानी। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर सत्संग का वास्तविक फल क्या है, इसका प्रभाव कितनी जल्दी होता है। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु, धरती पर सब सत्संग की महिमा गाते हैं, कृपया मुझे बताइए कि क्षण भर के सत्संग का क्या परिणाम होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां एक बरगद के पेड़ पर तुम्हें एक छोटा सा कीड़ा मिलेगा। तुम उसी से जाकर ये प्रश्न पूछो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ज्ञान का उत्तर एक साधारण सा कीड़ा कैसे देगा। फिर भी प्रभु की आज्ञा मानकर वे पृथ्वी पर आए। उन्होंने उस पेड़ पर उस छोटे से कीड़े को खोजा और उससे पूछा, हे जीव, मुझे बताओ कि सत्संग का क्या फल होता है। उस कीड़े ने जैसे ही नारद जी जैसे महान संत को देखा, उनके तेज और दर्शन मात्र से ही उस कीड़े ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी घबरा गए। वे सोचने लगे कि मुझसे तो हत्या का पाप हो गया। वे तुरंत भागकर विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु, वह तो मेरे दर्शन करते ही मर गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। विष्णु जी शांत भाव से बोले, कोई बात नहीं नारद, अब तुम एक गाय के पास जाओ। उसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है। तुम उस बछड़े से जाकर अपना प्रश्न पूछो। नारद जी डरते डरते उस नवजात बछड़े के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे गौपुत्र, क्या तुम मुझे सत्संग का फल बता सकते हो? उस बछड़े ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से नारद जी की ओर देखा, उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और देखते ही देखते उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब तो नारद जी पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें लगा कि उन पर गोहत्या का भारी पाप लग गया है।
वे दौड़े दौड़े वैकुंठ पहुंचे और त्राही त्राही करने लगे। प्रभु, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? मैं जहां जा रहा हूं मृत्यु हो रही है। भगवान विष्णु हंसे और बोले, नारद, शांत हो जाओ। ये अंतिम बार है। अमुक नगर के राजा के घर आज एक पुत्र ने जन्म लिया है। तुम उस नवजात राजकुमार के पास जाओ। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का सही और अंतिम उत्तर देगा। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। नहीं प्रभु, अगर उस राजपुत्र को भी कुछ हो गया तो राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान की आज्ञा टालना संभव नहीं था। डरते कांपते नारद जी राजमहल पहुंचे। संत का आगमन सुनकर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने नवजात पुत्र को उनके चरणों में रख दिया। नारद जी ने बहुत ही भयभीत होकर उस शिशु से पूछा, हे राजकुमार, क्या तुम मुझे सत्संग की महिमा बता सकते हो? तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। वो नवजात शिशु मनुष्य की वाणी में स्पष्ट बोलने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, क्या आपने अभी तक सत्संग का फल नहीं पहचाना? मैं ही वो कीड़ा था। आपके एक क्षण के दर्शन और सत्संग से मेरी नीच योनि कट गई और मैं गाय का बछड़ा बन गया। जब आप दोबारा मेरे पास आए तो आपके दूसरे सत्संग के प्रभाव से मुझे पशु योनि से मुक्ति मिल गई और आज उसी सत्संग के प्रताप से मैंने एक मनुष्य के रूप में, वो भी एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया है। हे मुनिवर, आपके क्षण भर के संग ने मुझे कीड़े से राजपुत्र बना दिया। यही सत्संग की असीम महिमा है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी का मर्म बहुत गहरा है। सत्संग का अर्थ केवल किसी पंडाल में बैठकर भजन सुनना ही नहीं है। अच्छे और पवित्र ग्रंथ पढ़ना भी सत्संग है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना जो आपको ईश्वर की याद दिलाएं, वो सत्संग है। और आपके भीतर चलने वाले शुभ और सकारात्मक विचार भी आपके मन का सत्संग ही हैं। एक पल का सच्चा सत्संग भी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो आज हमने जीवन को बदलने वाले 3 महान सूत्रों को समझा। पहला, नाम जाप, जो किसान की तरह संसार के सब कार्य करते हुए भी भीतर से ईश्वर से जुड़े रहने की कला है। दूसरा, मन को बांधना, यानी जब भी मन रूपी भूत आपको डराए तो उसे अपने श्वासों या मंत्र के बांस वाले खंभे पर लगा दें। और तीसरा, सत्संग, जो एक कीड़े को भी राजपुत्र बना सकता है, यानी आपके गिरे हुए विचारों को महानता के शिखर पर ले जा सकता है। अब मैं आप सभी से एक सीधा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन तीनों शिक्षाओं में से नाम जाप, मन का खंभा या सत्संग, आप आज ही अपने जीवन में सबसे पहले किसे अपनाने जा रहे हैं? अपने हृदय की बात नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। मैं स्वयं आपके जवाब पढ़ूंगा। अगर आज की इस चर्चा से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और सत्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।